हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। तो एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू मेक दिस वीडियो बिकॉज अभी तक मैंने सेकंड मेट्स का एसबी नहीं डस किया। अभी मैं उस फेज में आने से अभी ये पूरा कॉन्टेक्ट दूर हूँ। ये मेरा जो कॉन्टेक्ट है 9 महीने का, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 महीने काट लिए हैं और 7 महीने बचे हैं। तो मैं 7 महीने अभी दूर हूँ अपने उस जर्नी से, बट स्टिल आई कैन मेक दिस वीडियो बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है कि सेकंड मेट्स एक्चुअली क्या होता है। तो आप जैसे लोगों को, मतलब जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना जर्नी, उनको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ क्या होता है सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। तो अभी तक मेरा सी टाइम हो रखा है 10+2 12 months एंड डीएनएस वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन 18 months। तो मुझे टेक्निकली 6 महीने और चाहिए। 6 महीने और मेरा सी टाइम कंप्लीट होते ही आई विल बिकम एलिजिबल फॉर सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। तो ये सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन है क्यों एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव, ठीक है। तो जब बच्चे पढ़ते हैं इंटरनेट पे कि हम लोग डेक कैडेट बनते हैं, डेक कैडेट से थर्ड ऑफिसर बनते हैं, थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन। तो जब डेक कैडेट से और थर्ड ऑफिसर के बीच में ज्यादा गैप होता है एक्चुअली क्योंकि वहाँ पे सेकंड मेट्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है कि आपको सेकंड मेट्स पास करना होता है, देन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपको मिलता है, ये सारी चीजें COC एंड ऑल। तो ये सब चीजें मिलती है तब आप बनते हो थर्ड ऑफिसर। तो जो डेक कैडेट्स थर्ड ऑफिसर का प्रमोशनल एग्जामिनेशन है, आपको एग्जाम एंड ओरल दे के पास होना पड़ता है, तब जाके आपको प्रमोशन मिलता है डेक कैडेट से थर्ड ऑफिसर। तो वो प्रमोशनल एग्जामिनेशन इज सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन एंड इसमें एग्जामिनेशन भी होता है, रिटन एग्जामिनेशन एंड ओरल्स भी होते हैं, जो कि कंडक्ट होता है DG शिपिंग के द्वारा। तो अगर आप डेक कैडेट बन रहे हो आफ्टर डूइंग 12 months ऑफ DNS या फिर 3 years ऑफ BSc नॉटिकल साइंस, तो अगर आपने DNS किया हुआ है तो आपको 18 months का सी टाइम रिक्वायरमेंट है टू बिकम एलिजिबल फॉर सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। एंड अगर आपने BSc का रखा है 3 साल का, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 12 months का रिक्वायरमेंट। 12 months आप कंप्लीट करो, सी टाइम आपको मिला, देन यू विल बिकम एलिजिबल फॉर सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। सेकंड मेट्स का एग्जामिनेशन का एक्चुअली आपको रिटन एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, देन यू गिव ओरल एग्जामिनेशन, सब स्टेप बाय स्टेप होता है एंड इट एक्चुअली टेक्स टाइम। फॉर DNS स्टूडेंट एक्चुअली इट इज मैंडेटेड टू गो फॉर 4 months ऑफ फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो। सेकंड मेट्स का एक फाउंडेशन कोर्स होता है, वो 4 months का आप देते हो, उसके बाद यू बिकम एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज। बट BSc वालों के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी टू गो फॉर दैट 4 months का फाउंडेशन कोर्स। दे कैन डायरेक्टली सिट फॉर रिटन एग्जामिनेशन देन ओरल एग्जामिनेशन। तो ऐसे होता है। एंड जब एक बार ये आप एग्जामिनेशन एंड ओरल्स एंड ऑल ये सब चीज क्लियर कर लेते हो, जिसमें सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोगों का होता है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसमें 4-5 अटेम्प्ट लगे हुए हैं एंड एक्चुअली में 2.5 से 3 साल लगे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 1.5 साल 1 साल 13-14 महीने में क्लियर हो चुका है। ऐसे भी लोगों को जानता हूँ। तो एक्चुअली मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है अलग अलग लोगों से, उनका यही कहना है कि टफ होता है एग्जामिनेशन एंड ओरल, टफ होता है। आपको एक्चुअल में पढ़ना पड़ता है उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड के लिए पढ़ना पड़ता है। तो यस, इट इज टफ। तो जब आप एक बार ये सब चीजें क्लियर कर लेते हो तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, COC ऑफ थर्ड ऑफिसर सेकंड मेट्स। तो आप जब थर्ड ऑफिसर बन के जाते हो, देन उसके बाद आपको एक सर्टेन सी टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। फिर सी टाइम कंप्लीट करने के बाद आपको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको सेकंड मेट्स में प्रमोशन भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज होती है सेकंड मेट्स तक। उसके बाद आपको कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ता है। फिर एक बार सेकंड मेट्स में एक सर्टेन सी टाइम कंप्लीट करके आप चीफ मेट के लिए एलिजिबल हो गए, फिर आपको चीफ मेट देना पड़ेगा, फिर चीफ ऑफिसर बन जाओगे, फिर उसके बाद मास्टर FG, वो सब ऊपर चला गया। फिर उसके उतना नॉलेज मेरे को भी नहीं है, चीफ मेट तक है, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। जस्ट गिव इट अ लाइक एंड कोई भी जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो तो डू फॉलो मी ऑन Instagram एंड वहां पे आप डायरेक्ट DM करोगे, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। सो या दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए। थोड़े टॉपिक्स बता दो कमेंट सेक्शन में, आई डेफिनेटली मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स आल्सो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।